नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका कंप्लीट लेटेक कोर्स के डे 20 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी बिब्लियोग्राफी की स्टाइल कैसे चेंज करेंगे सीखा था। इसके अलावा हम लोगों ने मैन्युअली अपनी बिब्लियोग्राफी कैसे क्रिएट करते हैं ये भी सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसके मार्जिन्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने पेज का साइज और ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी जानेंगे। साथ ही में हम लोग जो हमने डॉक्यूमेंट्स लिखा है उसके लाइन के बीच की स्पेसिंग जो है ना उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के बीच में जो भी क्विजेस या होमवर्क टास्क दिए गए हैं उसे जरूर अटेंड करें। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वाई पेज लेआउट मैटर्स है ना, पेज लेआउट क्यों मैटर करता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि हम ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीके का डॉक्यूमेंट बनाएंगे हमेशा लेटेक पे। हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स के जो डॉक्यूमेंट है ना वो लेटेक में क्रिएट करते हैं, जैसे रिसर्च पेपर हो गया, थीसिस हो गया, रिपोर्ट हो गया। इन सब के लिए क्या होता है, अलग अलग टाइप की मार्जिन की जरूरत होती है और अलग अलग तरीके की स्पेसिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें पेज लेआउट को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर हम कॉमन रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें स्टैंडर्ड मार्जिन 1 इंच का चाहिए होता है। ठीक है, फिर अगर मैं बुक या थीसिस लिख रहा है तो लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा जगह चाहिए होती है। पेपर साइज A4 चाहिए होता है। लाइन स्पेसिंग 1 स्पेस चाहिए होता है बाय डिफॉल्ट। ये जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है ना, ये हमारे लेटेक में लगभग सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। पर इसके अलावा अगर हमें मैन्युअली भी इसमें चेंजेस करने हैं तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री पैकेज लेना पड़ेगा। ठीक है, ज्योमेट्री पैकेज में अगर हम मार्जिन इक्वल टू 1 इंच लिख देंगे तो वो क्या करेगा, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स को है ना चारों तरफ से 1 इंच का मार्जिन दे देगा, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से। पर अगर हमें कस्टम करना है, मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी स्क्वायर ब्रैकेट में अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिख देंगे। हम लिखेंगे कि हमें लेफ्ट में कितना मार्जिन चाहिए, राइट में कितना मार्जिन चाहिए, टॉप में कितना मार्जिन चाहिए और बॉटम में कितना मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना कस्टम मार्जिन भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम पेज का साइज और ओरिएंटेशन फिक्स करना चाहते हैं ना, तो देखो हम जानते हैं जब भी हम लेटेक में टाइप करते हैं तो क्या होता है, वो वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट में आता ही आता है, उसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता ही होता है। ठीक है, पर अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, लैंडस्केप में लेना चाहते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यूज पैकेज लैंडस्केप लिख देंगे। ठीक है, और पेपर साइज क्या लिख देंगे, A4 पेपर लिख देंगे। मार्जिन क्या लिख देंगे, 1 इंच लिख देंगे। ठीक है, और किस पैकेज के साथ लिखेंगे सारी चीजें, ज्योमेट्री पैकेज के साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम मार्जिन इक्वल टू 1 इंच ना लिख के सीधे सीधे लिख दें यूज पैकेज फुल पेज, तो हमें ज्योमेट्री पैकेज भी नहीं लेना होगा, मार्जिन वगैरह भी सेट नहीं करना होगा। ऑटोमेटिकली हमारा पूरे डॉक्यूमेंट को जो है ना चारों तरफ से 1 इंच का मार्जिन ये जो है वो सेट कर देगा। ठीक है, अब अगर लाइन के बीच में स्पेस हमें बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या पैकेज लेना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यूज पैकेज सेट स्पेस। क्या करना पड़ेगा, यूज पैकेज सेट स्पेस, ये हमें पैकेज लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम एक कमांड दे देंगे बैकस्लैश डबल स्पेसिंग, तो पूरा डॉक्यूमेंट जो है ना उसके लाइन के बीच में ना डबल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 1/2 स्पेसिंग लिख देंगे तो 1.5 स्पेसिंग हो जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो 1 पॉइंट स्पेसिंग हमारी ऑलरेडी इसमें होती है। इससे क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट हमारा डबल स्पेसिंग या 1/2 स्पेसिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि किसी पैराग्राफ में सिर्फ डबल स्पेसिंग हो या कुछ हो, तो हम क्या करेंगे, बिगिन कमांड के साथ यहाँ पे लिख देंगे डबल स्पेसिंग। ठीक है, अब इसके बीच में जो भी हम लोग लिखेंगे ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे एंड डबल स्पेसिंग, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डबल स्पेसिंग, उतना पैराग्राफ ही डबल स्पेसिंग होगा। ठीक है, जल्दी से एक क्विज ले लेते हैं हम लोग, फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल आज का। तो अगर लेटेक्स में हमें चारों तरफ 1 इंच का मार्जिन सेट करना है, सबसे आसान कोड क्या होगा। ठीक है, तो मैंने दो तरीके बताए हैं 1 इंच का मार्जिन सेट करने के लिए, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना प्रैक्टिकल। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी वर्किंग शीट पे। चलिए सबसे पहले मैं क्या करना है, सबसे पहले हमें यूज पैकेज करना है। कौन सा पैकेज लेना है, जियोमेट्री लेना है, राइट। हमने यहाँ जियोमेट्री पैकेज ले लिया है। अब इस पैकेज में देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में मार्जिन इक्वल टू 1 इंच रख देते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, अ, अभी देखिए हमारा स्पेस कितना है, ये इतना स्पेस दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा स्पेस है। ठीक, अब इस कमांड के रन होने के बाद कितना स्पेस बचेगा हमारे पास, ये देखिए, है ना, स्पेस कम हो गया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए मार्जिन को और बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 इंच लिख देंगे। देखो मार्जिन कितना हो जाएगा अभी, ये देखिए, है ना।
दिख रहा होगा क्लियरली कि कितना ज्यादा मार्जिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट के चारों तरफ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये, लेकिन क्या करेगा, है ना, पूरे डॉक्यूमेंट को मतलब चारों तरफ से ना सेम मार्जिन में कन्वर्ट करेगा कि मतलब टॉप पे कितना है, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, बॉटम पे सब जगह सेम मार्जिन दिखेगा। पर ऐसा तो जरूरी नहीं कि हमें सेम मार्जिन चाहिए होता, हमें कस्टम मार्जिन भी चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे कमांड्स देना शुरू कर देंगे। लेफ्ट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, टॉप इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड बॉटम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये देखो हमने इसका क्या किया, अब मैन्युअली हमने इसका क्या किया है, जो मार्जिन था उसको चेंज कर लिया है, कितना मार्जिन हमें कहाँ पे चाहिए। ये देखो, जब आप देखेंगे ना, देखो यहाँ पे मैंने टॉप पे कितना लिया है, 7 सेंटीमीटर, देखो कितना ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। बॉटम पे मैंने कितना लिया है, सॉरी लेफ्ट में मैंने कितना लिया, 5 सेंटीमीटर, तो ये देखो ज़्यादा दिख रहा है। राइट में कितना लिया हमने, 1 सेंटीमीटर, तो देखो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से बॉटम पे भी देखो हमने बहुत 3 सेंटीमीटर का स्पेस लिया है, तो यहाँ पे कम दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली अपनी, है ना, हम लोग मार्जिन को डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहीं पे हम लिख सकते हैं A4 पेपर। क्या लिख सकते हैं, A4 पेपर। अब मान लीजिए ये मैं अभी पोर्ट्रेट आ रहा है जो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होता है, हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लैंडस्केप दे देंगे। लैंडस्केप, यहाँ पे शायद एक छूट गया है, एक मिनट, ये लेफ्ट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो जरा कैसा बन के आ रहा है हमारा ये। अभी जो हमारा वर्टिकल पेज आ रहा है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पेज में। ये देखिए पेज कैसा हो गया हमारा, अब हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज का लेआउट, साइज और उसकी ओरिएंटेशन हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर हमें लाइंस के बीच में स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज पैकेज, पैकेज लेंगे, कौन सा पैकेज लेंगे, सेट स्पेस। कभी कभी क्या होगा, जब आप पैकेज लेंगे ना और इसको रन कराएंगे, तो हो सकता है वो पैकेज आपके में इंस्टॉल ना हो, तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा उसको। ठीक है, पर अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो फिर क्या करेगा कि वो हो सकता है कि वो कोड फिर रन ना करे आपके इसमें। ठीक है, तो अगर वो पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है डबल स्पेसिंग हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल स्पेसिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डबल स्पेसिंग कमांड जो है ना यूज कर देंगे। तो अब देखो यार, जो भी ये लाइंस के बीच का स्पेस है ना, अभी देखो यहाँ पे कितना स्पेस दिख रहा है, और इसको कमांड देने के बाद हमारा स्पेस कैसा दिखेगा। ये देखिए क्लियरली आप देख रहे हैं कि लाइंस के बीच का जो स्पेस है ना, वो बढ़ गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में भी क्या होगा, जो हमारा स्पेस है ना, ये देखिए ये स्पेस हमारा कितना ज्यादा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूज होता है डबल स्पेसिंग के लिए, इसीलिए हम लोग इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 1/2 स्पेसिंग भी कर सकते हैं। 1/2 यानी 1.5 स्पेस देने के लिए भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। 1/2, ठीक है, 1/2 स्पेसिंग। तो अभी जो ये स्पेस है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 से 1.5 पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया है ना, 1 से थोड़ा ज़्यादा है, पर 2 से थोड़ा सा, मतलब 2 और 1 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लाइन के बीच की स्पेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने ये पैराग्राफ लिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या कर दूंगा, बिगिन, और यहाँ पे लिखूंगा डबल स्पेसिंग, बिगिन डबल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ये कंटेंट था ना, ये ये इसको ना मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। तो देखना ये दोनों पैराग्राफ है, इनमें क्लियरली डिफरेंस हमको नजर आएगा कि हमने डबल स्पेस लगा दिया तो क्या डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, एक ही लाइन है यहाँ पे, तो अभी डबल स्पेस का कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, एक से ज़्यादा लाइन्स होंगी तब यहाँ पे इसका मीनिंग बनेगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लाइन बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, टुडे इज द 20th lecture of complete LaTeX course. We are learning
मैनेज मार्जिन्स, पेज साइज एंड मार्जिन्स, पेज साइज, ओरिएंटेशन, पेज साइज एक्सेट्रा। मुझे लगता है एक से ज़्यादा लाइन हो जाएगी इतने में से, एक्सेट्रा। अब जरा इसको देखो रन कराते हो, मैं सेम को ना इस पे यहाँ पे भी नीचे भी कॉपी। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे लैंडस्केप किया हुआ है ना, इसलिए ये ज़्यादा टेक्स्ट को जरा मैनेज कर ले रहा है। अब ये देखिए सेम पैराग्राफ है, फर्स्ट 2 लाइंस के बीच का स्पेस देखो और लास्ट 2 लाइंस के बीच का स्पेस देखो, है ना। दोनों के बीच के स्पेस जो फर्स्ट में ना वो सेकंड वाले स्पेस का जस्ट डबल है, ठीक है। तो सिर्फ इतने में बाकी मेरा जो है डॉक्यूमेंट है ना वो सेम वन लाइन स्पेस पे चल रहा है, पर जिस पैराग्राफ को मैंने बिगिन डबल स्पेस और एंड डबल स्पेस के बीच में रखा है, बस उसी के बीच में ना जो स्पेस है वो बढ़ गया। इसी तरीके से डबल की जगह 1/2 स्पेस भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मतलब एक तरीके से तरीका मैंने बताया है कैसे हम लोग अपना लेआउट, ओरिएंटेशन और मार्जिन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लाइन स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं। अब आपको जो रिक्वायरमेंट है अपने डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट तरीके के लाइन स्पेसिंग को यूज़ करिए, है ना? इन कमांड्स को बार-बार यूज़ करिए, उनको देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो इनको सीखना आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आज का होमवर्क टास्क क्या है। तो आज के होमवर्क में आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें ज्योमेट्री पैकेज यूज़ करना है। फिर लेफ्ट और राइट मार्जिन को 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर रख के देखें क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर सेट स्पेस पैकेज का यूज़ करके 1/2 स्पेसिंग अप्लाई करो। इसके अलावा पेपर का साइज, ओरिएंटेशन ये सारी चीज़ें भी चेंज करके देखिए आपको कि सेट करके देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जिनको हमें एक से ज़्यादा कॉलम में बनाना होता है। तो मल्टी कॉलम्स किस तरीके से बनाएँगे अपने लेटेक्स डॉक्यूमेंट्स में और अपना हेडर जो है ना उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं और फैंसी बना सकते हैं। तो बने रहिए तब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी कर लें।